बराए करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि वैरिकोसील के मरीज़ों के लिए कौन सी खुसूसी हदायत हैं, यानी उनके खाने पीने की हदायत क्या हैं और उनको जो है वो लाइफस्टाइल में क्या तब्दीली लाना होगी, इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। मैं बताता चलूँ कि ये मर्दों में पाया जाने वाला एक मर्ज़ है जिसकी वजह से बेऔलादी का मसला भी बनता है, और इसके अलावा ये है कि मर्दों में ये मर्ज़ जो है वो बाज़ औक़ात कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी पैदा करता है। पेन भी वहाँ पे होता है उस जगह पर, नेवल एरिया में। और ये वेरिकोस वेन और वेरिकोसील और जो बवासीर है ये तकरीबन एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती चीज़ें हैं। तो अब इसमें जो है ना, ज़ाहिर उनका जो एरिया है वो मुख्तलिफ है। मसलन वेरिकोस वेन है वो आम तौर पर लेग में होती है, और जो बवासीर है जिसको हम पाइल्स कहते हैं तो वो ज़ाहिर है एनल एरिया में होती है। और ये जो वेरिकोसील है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो ये वही हमारे जेनिटल पार्ट्स के पास होता है मर्दों के। तो इसके हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि मैंने इस मौजू के ऊपर बड़ी डिटेल से मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर बताया है, आप मेरी वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। लेकिन आज मैं जिस बारे में बात करूँगा वो ये है कि वेरिकोसील के पेशेंट क्या खाएँ, क्या ना खाएँ, क्या करें और क्या ना करें। तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसे पेशेंट्स को पानी ज़्यादा पीना चाहिए, यानी रूटीन में जो पानी वो पीते हैं उसमें वो ख्याल ज़रूर रखें कि मुझे प्यास लगी हुई है तो मैंने पानी पीना है। कम से कम सर्दियां हैं या गर्मियां हैं, उसको 8 गिलास पानी तो पीना चाहिए। और इसके अलावा ये है कि किसी किस्म का नशा ना करें। बहुत सारे लोग जो है वो अफीम का नशा, सिगरेट नोशी और इसके अलावा अल्कोहलिज़म, इन चीज़ों में पड़ जाते हैं, और या इसी तरह कबील के दूसरे नशे जो हैं उनमें पड़ जाते हैं। तो इसकी वजह से भी वेरिकोसील अगर है तो वो ज़्यादा हो सकता है, और अगर नहीं है तो ये उसके लिए ट्रिगर के तौर पर साबित हो सकते हैं। और नमक कम खाएं, क्योंकि नमक जो है वो ब्लड को थिक कर देता है, जिसकी वजह से आम तौर पर वेरिकोसील का मसला बन जाता है। कब्ज़ ना होने दें। पहले मैंने आपको बताया है कि कब्ज़ जो है वो चूँकि बवासीर का बायस भी बनती है और इस तरह से वेरिकोसील का बायस भी बनती है, और अगर वेरिकोसील है तो उसमें सीवियरिटी का बायस बनता है, यानी उसमें इजाफा हो सकता है। अपनी खुराक में अदरक और लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बात मुसद्दक़ा है कि अदरक और लहसुन जो है वो खून को पतला करते हैं, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखते हैं। इसी तरीके से सुरख गोश्त ना खाएं। सुरख गोश्त भी जो है वो भी वेरिकोसील का बायस भी बनता है, बवासीर का बायस भी बनता है। ज़्यादा गर्म पानी से ना नहाएं। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए भी है जो बेऔलादी का शिकार हैं, और जिनको एजोस्पर्मिया है या जिनको एस्पर्मिया है, या जो अलीगोस्पर्मिया का या माइक्रोस्पर्मिया या नेक्रोस्पर्मिया का जो शिकार हैं लोग, उनके लिए भी ये है कि वो गर्म पानी से ना नहाएं, क्योंकि गर्म पानी जो है स्पर्म्स को भी किल करता है। गाड़ी अगर आप खुद चलाते हैं तो लंबी ड्राइविंग खुद ना करें, बल्कि यह है कि कुछ देर के बाद आप सांस लेने के लिए रुक जाएं, या फिर यह है कि कोई आपके साथ दूसरा फ़र्द बैठा हुआ है जो ड्राइविंग जानता है तो उसको कहें कि थोड़ी देर के लिए आप चला लें। इसके अलावा ऊंधे मुंह ना सोएं, यानी उल्टा ना सोएं, इससे भी जो है वो वेरिकोसील जो है वो बढ़ने का खदशा होता है। साइकिल ना चलाएं, और इसी तरह से किसी जानवर की सवारी ना करें। ज़्यादा देर तक खड़े ना रहें। अगर कुर्सी वगैरह पर आपने ज़्यादा देर के लिए बैठना है तो सामने कोई बेंच या कोई चीज़ ऐसी रख लें जिसके ऊपर आप पाँव रख कर बैठ सकें, ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ऊपर को होती रहे। रात सोते वक्त भी आप पाँव के नीचे तकिया रखें, ताकि जो है वो थोड़े पाँव ऊंचे रहेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ऊपर को रहेगी और वेरिकोसील जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। पेशाब या पखाने को ना रोकें, इससे भी जो है वो जेनिटल एरिया के ऊपर बोझ बनता है, लोअर पेल्विक में बोझ बनता है, और वो फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों का बायस बनता है, जिसमें एंगुलर हर्निया भी बन सकता है, और फिर ये इसके अलावा यह है कि ये वेरिकोसील भी बन सकता है, और अगर वेरिकोसील है तो वो उसमें इजाफा भी हो सकता है। सर पर वज़न कम से कम उठाएं। जो लोग सर पर वज़न उठाकर मतलब मुख्तलिफ़ काम करते हैं तो उनको भी ये
वेरिकोसील अगर है तो वो उसमें इजाफा होने का खदशा होता है। और इसके अलावा ये है कि जिम की एक्सरसाइज के बजाय हल्की फुल्की सैर करें, योगा की एक्सरसाइज करें, चिकनाई और घी वाली अशिया कम खाएं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो चीज़ें भी ब्लड को थिक करती हैं वो वेरिकोसील को बढ़ा सकती हैं। इस तरह से तली हुई अशिया भी कम खाएं क्योंकि ये भी ब्लड को थिक करती हैं और इसकी वजह से वेरिकोसील बढ़ सकता है। ज़्यादा तंग अंडरवेयर ना पहने। ज़्यादा तंग अंडरवेयर जो है वो बेऔलादी का बायस भी बनता है, स्पर्म्स को किल करने में ये किरदार अदा करता है। इसके अलावा जो टेस्टिस हैं उनकी जो डेवलपमेंट हो रही होती है या हुई होती है या उनकी नशोनुमा में रुकावट बनता है और वेरिकोसील में भी इजाफा करता है। और एक चीज़ जो बिल्कुल मुसद्दका और मुसलमा हकीकत है वो ये है कि नमाज पंजगाना जो है वो वेरिकोसील को मिनिमाइज़ करती है। आप 5 वक्त की नमाज जो है वो पढ़ें और इसमें हर इसका जो मूवमेंट है, जो एक्शन है या जो जिसको हम कहें जो भी हरकत है वो वेरिकोसील को कम करने में बेहतर किरदार अदा करती है। जैसे रुकू है, सजदा है, तशहद है, तो ये चीज़ें जो है वेरिकोसील को कम करती हैं। इसी तरीके से एक जहर जो हम हर रोज़ अपने घर में खाते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। वो है जिनको आम ज़बान में हम सिल्वर स्टील के बर्तन कहते हैं या जिनको एलुमिनियम के बर्तन कहा जाता है। इनके अंदर एक ख़ास किस्म का जहर होता है जो कैंसर का बायस भी बनता है, जो हमारे हार्ट के प्रॉब्लम्स का बायस भी बनता है और इसके अलावा बवासीर का बायस बनता है, शुगर का बायस बनता है। इसी तरह से ये वेरिकोसील का बायस भी बनता है और एजोस्पर्मिया का बायस भी बनता है। देखें ये जहर कितना ख़तरनाक है। कोशिश करें कि एलुमिनियम के बर्तनों में कोई खाना ना पकाया जाए। ख़ास तौर पर ये शादी ब्याहों पे जो देगें हैं वो जो इस्तेमाल होती हैं वो आम तौर पर आजकल एलुमिनियम की होती हैं क्योंकि उनका वज़न कम होता है, उनको उठाना लेकर जाना आसान होता है। तो इसलिए अक्सर जो पकवाई करते हैं तो वो लोग जो है वो इन देगों को इस्तेमाल करते हैं और इन देगों में पका हुआ खाना जो है वो मुज़र सेहत होता है और कोशिश करें कि ऐसे खानों से अवॉइड किया जाए। इसी तरीके से ज़ेरे नाफ बालों की भी सफाई का ख्याल रखें और वैसे भी इस एरिए की सफाई लाजमी करें। और अगर आप फ़र्ज़ किया कि 2-3 दिन के बाद नहाते हैं तो कम से कम इस एरिए को आप नीम सोप से या कैलेंडुला सोप से वाश ज़रूर करें। और इसके अलावा अगर वहाँ पे शदीद सोजन हो गई है या शदीद दर्द हो रहा है तो आप हल्के गर्म यानी नीम गर्म पानी में नमक डालकर उसमें बैठ सकते हैं। पानी ज़्यादा गर्म ना हो क्योंकि उससे मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्पर्म को नुकसान पहुंचता है। इसी तरीके से आप लटकने वाली एक्सरसाइज ना करें। लटकने वाली एक्सरसाइजेज जो है वेरिकोसील के पेशेंट के लिए ख़तरनाक होती हैं। और इस मर्ज़ के साथ अगर आपको बेऔलादी का भी मसला है तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें ताकि वेरिकोसील के साथ साथ जो है वो जिस वजह से अगर इसकी वजह से हो रहा है तो उसको किसी न किसी तरीके से मिनिमाइज़ करके आपका ये मसला भी हल कर दें ताकि बेऔलादी का प्रॉब्लम जो है वो आप में ना रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।